थर्ड है ना, चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास साइंस, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री का, समझा ना, देखना खाली बोर्ड है, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, उसके जो भी कोफिशिएंट हम लोग लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम लोग 2H2O लगाए तो ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है ना। नाम इसका स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो खैर वो बात की बात है, पहले क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना है, 0.051 ग्राम, ये गिवन मास है आपका। उसके बाद मोलर मास इसका निकालिए। तो मोलर मास कैसे निकाल, एल्युमिनियम का 27 होता है इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 ग्राम पर मोल। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास अगर ये दिया रहता तो इसमें बस ग्राम निकलता है, मोलर मास दिया तो ग्राम पर मोल में निकलता है, यूनिट का बस डिफरेंस हो जाता है, कैलकुलेशन सेम तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 48 ग्राम पर मोल, और ऐड करने पर 102 ग्राम पर मोल, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद से क्वेश्चन में आपका इतना करने के बाद आपसे जो है नंबर ऑफ मोल्स इन 0.051 ग्राम आप निकालिए। मतलब 102 ग्राम में 1 मोल हो रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं, ना, ये रूल तो पढ़े हैं ना, 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, ये पढ़े हैं लोग। तो इसका मतलब ये जितना किसी भी कंपाउंड का जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें 1 मोल के बराबर होता है। इसमें तो इससे कोई इससे बाद में बात मतलब है। तो आपको जो है इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 102 ग्राम, इसका मतलब उसे 102 ग्राम में 1 मोल हुआ, यही आपका मोलर मास कहलाता है कि मॉलिक्यूलर मास में कितना मोल हो रहा है, समझे ना। तो हर एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल के बराबर होता है, हर एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल के बराबर होता है। तो अगर आपको 102 ग्राम में 1 मोल हो रहा है तो आपको गिवन मास कितना 0.051 ग्राम में कितना मोल होगा, क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x इंटू 102 ग्राम इक्वल टू 1 मोल इंटू 0.051 ग्राम, यानी x इज इक्वल टू 1 मोल इंटू 51/1000 इंटू 102। बोलो कोई दिक्कत। ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम एलिमिनेट हुआ, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स में, यानी कि आपका फाइनल आंसर 1/2000 कितना हो गया, मोल। कोई दिक्कत। अब आप लोग ध्यान देखिए, जितना निकल गया कि एक आपका जो है 0.051 ग्राम में नंबर ऑफ मोल इतना निकल गया, ये रूल ही आप लोग याद रखिए, हमेशा हम बोलते हैं। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलाया, ऑक्साइड मिलाया गया होगा। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3 प्लस इसका 2 नेगेटिव, यही ना होता है। तो आपने क्रिस क्रॉस कराया होगा, यही ना, तब जाके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आयंस, एल्युमिनियम आयंस को 3 प्लस से डिनोट किया जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना है जी, 2 मोल। एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का 2 मोल है Al2O3, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आयंस इन एल्युमिनियम ऑक्साइड वो कितना है 3 मोल है, ठीक है ना। बट हमसे क्वेश्चन में बस पूछ रहा है किसका, इसका निकालने के लिए।
समझ में आ गया। तो अब देखिए हम लोग जैसे कि मालूम है कि 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो। समझ में आया। तो ऐसे लिखोगे इन 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम Al2O3 द नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन्स वो कितना है 2। सो नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन्स इनटू मोल कितना हो जाएगा अल्युमिनियम आयन्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 यानी कि आपका इतना ही रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अब आपसे कितना मोल में पूछ रहा है 1/2000 मोल में ना पूछ रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमने उसमें कितना कैलकुलेट किए थे, क्वेश्चन में दिया हुआ मोल कितना है 1/2000 मतलब 2 मोल में इतना, 1 मोल में इतना के बराबर होगा, 1 मोल दिख रहा है ना, 1 मोल में इतना के बराबर, तो 2 मोल में इतना के बराबर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में दिया कितना है 1/2000। सो नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन्स in 1/2000 mole 2 into 6.022 into 10 का पावर 23 into 1/2000। इससे ये काट दो, हो गया 6.022 into 10 का पावर 23, ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगा 6.022 into 10 का पावर 20। सीधा सीधी क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर अल्युमिनियम आयन्स मोल आया है 1000 1/2000। अल्युमिनियम ऑक्साइड में अल्युमिनियम के कितने आयन्स मौजूद है, अल्युमिनियम के कितना मोल मौजूद है, अल्युमिनियम ऑक्साइड में अल्युमिनियम के कितने मोल मौजूद है 2 मोल मौजूद है। तो 2 मोल हो गया, तो 1 मोल में अगर इतना होता है तो 2 मोल में इतना के बराबर होगा, तो 1/2000 मोल में कितना, सीधा सीधी क्वेश्चन है।